तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ टीबीओ टेक आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को, कि जिनको टीबीओ टेक का आईपीओ मिला है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या प्लानिंग करनी चाहिए, वो मैं आपके साथ में इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर टीबीओ टेक में मैंने 4 लोट लगाए थे, तो मुझे यहाँ पर 0 अलॉटमेंट मिला, यानी कि मुझे एक भी लोट यहाँ पर नहीं मिला है ना। अब आपको अगर एक भी लोट मिल गया है या एक से ज़्यादा लोट मिल गया, तो आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं वो मैं एक तरीका बता रहा हूँ। बाकी आपकी रिसर्च के बेस पे आपको डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर इसकी जो लिस्टिंग है वो यहाँ पर अदर हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग है, उसके साथ साथ इसकी लिस्टिंग है 15 मई की सुबह 10 बजे बीएसई और एनएससी के ऊपर। ठीक है, जिनको यहाँ पर रिफंड नहीं मिला है तो 14 मई को शाम को 8 या 9 बजे से पहले उनको यहाँ पर रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जिस कंपनी के अंदर हमें अलॉटमेंट मिला है उसके अंदर ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रे मार्केट पे अगर चलते हैं, तो इसके ग्रे मार्केट ने अभी लास्ट के 2 डे से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को निराश किया है। देखिए, जहां इसका ग्रे मार्केट 540 रुपये पे ट्रेंड कर रहा था, वो अब आप देख सकते हैं डे बाय डे यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। और आज की डेट में 14 मई को 11:58 का जो अपडेट है उसमें 350 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ गया है। तो लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग 200 रुपये से यहाँ पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हो गया है। यानी कि ये तो नहीं कि कंपनी अचानक ही 9 तारीख को तो कंपनी अच्छी थी और यहाँ पे 14 तारीख को कंपनी खराब हो गई। कंपनी में डिमांड बहुत ज़्यादा थी ग्रे मार्केट में, अब डिमांड कम हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो जीएमपी है उसके अंदर फॉल देखने को मिला है। तो जहां आपको 60% का प्रीमियम देखने को मिल रहा था, उसके अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पर 38% का प्रीमियम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको लगभग 5600 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसमें लिस्टिंग होती है। तो यानी कि 1270 पर अगर लिस्टिंग होती है तो आपको 5600 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो क्या कंपनी लिस्टिंग गेन के हिसाब से ठीक है या लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करें तो ये जैसे इंडिजिन आईपीओ था उसी तरह का ये आईपीओ है, उसी तरह की कंपनी है। बट कंपनी का काम अलग है, ये ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है और ये भी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। तो ट्रेवल टेक इज वन ऑफ द लीडर ट्रेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म हैज प्रेजेंसी इन आवर 100 कंट्रीज। 100 कंट्रीज के अंदर कंपनी का बिजनेस है, यानी टूरिज्म सेक्टर की लीडर कंपनी है। टूरिज्म सेक्टर में जितने भी काम होते हैं टैक्स से रिलेटेड, वो सारे काम कंपनी करती है। मैं आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट में डील करती है। होटल्स बुकिंग करती है, पैकेजेस, ट्रांसफर, रेल यूरो, कार्गो, मैरिन, एयर, कार रेंटल, साइट सीइंग, इंश्योरेंस, क्रूज, तो सारी सर्विसेज ये कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ऐसी कोई सर्विस नहीं है ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो ये कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करती है। तो अपने सेक्टर की ये लीडर कंपनी है। अब देख लेते हैं कि क्या इसके फाइनेंशियल है। तो यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल चेकआउट करते हैं इसके, तो ये रहे इसके फाइनेंशियल। तो 21 के अंदर तो कोविड था दोस्तों, आपको पता होगा। तो कंपनी यहाँ पर 21 के अंदर तो लॉस में थी, फिर इसने 22 के अंदर अपने आप को रिकवर किया और 23 के अंदर बहुत तगड़े तरीके से इसने रिकवर किया है। तो आप देख सकते हैं इसका रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है 112% से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है लगभग 340% से। मार्च 31 2023 से मार्च 31 2022 के बीच में तो 340% के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। तो जैसा कि कंपनी का जो बिजनेस है वो 100 कंट्रीज के अंदर है और यूनिक बिजनेस है। दूसरा, यहाँ पर कंपनी डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। तो ये सारी पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए है। तो कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर हमें ठीक नजर आ रही है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पे इंडिजिन आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, तो थोड़ा यहाँ पर ये है कि जिस दिन इसकी लिस्टिंग है यानी कि 15 मई को, तो 15 मई को यहाँ पर 9 से 9:45 के बीच में प्री ओपन रहेगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि इसकी 10 बजे बाद में इसकी प्राइस यहाँ पर डाउन चली जाए या अप चली जाए। दोनों फैक्टर को हमें साथ में ध्यान में रखना है ना। तो जिन्होंने यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए हिसाब से पैसा लगाया है, तो कुछ शेयर्स यहाँ पर प्री ओपन मार्केट के अंदर वो सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक लोट में 16 शेयर है, तो 16 में से कुछ शेयर जैसे 4 से 8 के बीच में शेयर को वो प्री ओपन मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, ताकि प्री ओपन मार्केट में अगर वो सेल कर देते हैं और यहाँ पर इसकी लिस्टिंग के बाद में डाउन चला जाता है, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा लॉस नहीं होगा, यानी कि प्रॉफिट आपका ज़्यादा बना रहेगा प्री ओपन में आप निकाल देते हो। तो अगर आप प्री ओपन में नहीं निकाल देते, अगर इसकी प्राइस डाउन चली जाती है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट कम होगा, है ना। प्रॉफिट तो होगा लेकिन कम होगा। तो आप प्री ओपन में कुछ शेयर को निकाल सकते हो और कुछ शेयर्स को, जो बाकी के बच्चे शेयर है, उनको लिस्टिंग के बाद आप 10 बजे बाद में आप उनको निकाल सकते हो। अगर 10 बजे बाद में इसकी प्राइस ऊपर जाती है
तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 5600 रुपये का आपका प्रॉफिट बन रहा है तो एक डिसेंट प्रॉफिट है। तो 5600 से अगर 6000 रुपये के बीच का आपका प्रॉफिट बन रहा है और आपने केवल लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया, तो आप लिस्टिंग गेन लेके पूरे के पूरे शेयर्स को निकाल सकते हो। बट पूरे 16 शेयर को एक बार में नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ शेयर आप प्री ओपन में निकाल दीजिए, उसके बाद में 4 शेयर को आप एक बार में निकालिए, उसके बाद में 4 शेयर को आप एक बार में निकालिए। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप शेयर्स को निकाल सकते हो, पूरे शेयर्स को आप निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे 5000 रुपये से 6000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग में 16 में से 8 शेयर को आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आज यानी कि 15 तारीख को आप इसमें निकाल दीजिए, बाकी के 8 शेयर को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिजर्व रख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास में पैसा है, आप चाहते हो कि ऐसी कंपनी मिले जो जिसका बिजनेस अच्छा हो, सेक्टर की लीडर कंपनी हो, तो आप टीवीओ टेक आईपीओ में लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसे को होल्ड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो होल्ड नहीं करना है, मुझे तो यहाँ पे पैसे निकालना है, जो भी मेरा पैसा लगाया हुआ है, तो आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी कि जो भी आपने पैसा लगाया है 14,900 रुपये के आसपास जो भी आपने रुपये लगाए हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे निकाल लीजिए। साथ में आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर शेयर्स को सेल करके अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर आपको 5000 रुपये से 6000 रुपये के बीच में प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट है। तो ये स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कोई भी सवाल है यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आधार हाउसिंग फाइनेंस की स्ट्रेटेजी का वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।